हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो बताओ कैसे हो। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास की शुरुआत करेंगे उससे पहले आपको कुछ बातें याद रखनी होगी। सबसे पहली बात ये रहने वाली है कि क्लास को आपको पूरी देखनी है। क्लास को कहीं पर भी छोड़कर नहीं जाना है। यदि आप क्लास छोड़कर चले भी गए तो आप अपनी जिंदगी के साथ धोखा कर रहे हो। सेकंड बात ये रहने वाली है कि इस क्लास को जो आप देख रहे हो, इस क्लास को अपने भाइयों के साथ और अपने दोस्तों के साथ दबा के शेयर करनी है ताकि वो भी इस क्लास से कुछ ना कुछ फायदा ले सके। थर्ड नंबर पर बात ये रहने वाली है कि क्लास यदि आपको पसंद आवे और मैं जितना भी समझाने की कोशिश करूं यदि वो आपको समझ में भी आवे तो क्लास को लाइक करें। तो आज हम इस क्लास के अंदर समझने की कोशिश करेंगे जितने भी चैप्टर नंबर 4 के अंदर मिसलेनियस एग्जांपल्स हैं, यानी कहने का मतलब ये है कि विविध उदाहरण हैं, उनको हम समझने की कोशिश करेंगे। और इससे पहले हमने एक्सरसाइज 4.3 खत्म की थी। तो यहाँ पर हमारा मिसलेनियस जो एग्जाम्पल की जो शुरुआत होगी वो एग्जाम्पल नंबर 12 से शुरू होगी। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ, ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है कि 3 माइनस 2 आयोटा, फिर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है 2 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 आयोटा, और फिर यहां पर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है 2 माइनस आयोटा। ठीक है, का आपको क्या बताना है? संयुग्मी बताना है। संयुग्मी का मतलब समझते हो, कॉन्जुगेट बताना है। तो सबसे पहले क्या करोगे कि हम ना इनको वापस यहां पर लिख देंगे। तो यहां पर मैंने लिखा सॉल्यूशन के अंदर 3 माइनस 2 आयोटा, फिर मैंने लिखा 2 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 आयोटा, फिर हो जाएगा 2 माइनस आयोटा। अब क्या करना होगा आपको कि इन दोनों ब्रैकेटों को आपस में सॉल्व करवाना है। न्यूमरेटर वाले को भी करवाना है, डिनोमिनेटर वाले को भी करवाना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस पॉजिटिव 3 को मैं पॉजिटिव 2 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा। तो पॉजिटिव कितने हो जाएंगे 6। फिर इस पॉजिटिव 3 को सिर्फ पॉजिटिव 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो पॉजिटिव कितने हो जाएंगे 9 आयोटा। फिर माइनस 2 आयोटा को प्लस 2 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो माइनस के कितने हो जाएंगे 4 आयोटा। फिर मैं क्या करूंगा, इस माइनस 2 आयोटा को प्लस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 6 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाय, जिस प्रकार से हमने न्यूमरेटर के अंदर सॉल्व करने की कोशिश की वैसे वैसे हम डिनोमिनेटर को भी सॉल्व करेंगे। तो इस ब्रैकेट को हमने सॉल्व किया तो 1 को जब 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो 2 1 जा 2। फिर देखो जब ना इस 1 को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करवाया तो माइनस का क्या हो गया आयोटा। फिर इस प्लस 2 आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो प्लस का क्या हो गया 4 आयोटा। फिर देखो इस प्लस 2 आयोटा को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करवाया तो 2 आयोटा स्क्वायर हो गया। क्योंकि आप जानते हो, क्या जानते हो, आप कहोगे सर आपने ही बताया था कि आयोटा स्क्वायर जो होता है ना वो किसके इक्वल होता है, तो आप कहोगे सर -1 के। ठीक है, तो यहां पर जो आयोटा स्क्वायर है यहां पर और यहां पर, उसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे -1 पुट कर देंगे। तो यहां पर मैंने लिखा इज इक्वल टू 6। और देखो ये हमारा इमेजिनरी नंबर है, ये हमारा इमेजिनरी नंबर है, ये प्लस का 9 आयोटा है, ये माइनस का 4 आयोटा है। तो इनको देख 9 आयोटा में से जब 4 आयोटा सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो पीछे कितने बच जाएंगे 5 आयोटा। तो मैंने यहां पर लिखा 6 प्लस 5 आयोटा माइनस 6 मल्टीप्लाइड बाय माइनस का 1, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यूज -1 होती है, डिवाइडेड बाय, यहां पर देखो 2 और इस 4 आयोटा में से ये माइनस आयोटा एक चला गया तो पीछे कितना बच गया प्लस का 3 आयोटा। फिर यहां पर माइनस का 2 मल्टीप्लाइड बाय माइनस का क्या हो गया 1। जैसे आप इसको सॉल्व करोगे तो ये प्लस का 6 और -6 को -1 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये भी प्लस का 6 हो जाएगा। तो प्लस के कितने हो जाएंगे 12, प्लस का क्या हो गया 5 आयोटा डिवाइडेड बाय, यहां पर क्या आ गया प्लस का 2 और माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो यहां पर हो जाएगा 4 प्लस 3 आयोटा, यानी रियल नंबर जो होता है वो रियल नंबर के साथ ऐड हो जाता है और इमेजिनरी नंबर इमेजिनरी नंबर के साथ ऐड हो जाता है। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास कुछ इस प्रकार से स्टेप बनकर आया। अब हम क्या करेंगे कि जब कभी भी फ्रैक्शन के अंदर डिनोमिनेटर के अंदर यदि आपको आयोटा दिखे तो उस आयोटा को क्या करना होता है कैंसिल आउट करना होता है। तो आप क्या करोगे कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर की कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करवाया जाता है, या हम कह सकते हैं रैशनलाइजेशन करने पर।
का मतलब होता है हर परिमेयकरण करने पर। तो देखो हर परिमेयकरण में क्या होता है, जो डिनोमिनेटर के अंदर जो इमेजिनरी नंबर है उसके आगे वाले साइन को चेंज करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करवा दिया जाता है। तो मैंने लिखा इज इक्वल टू 12 प्लस का 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 प्लस का क्या हो गया 3 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 4। देखो यहां पर प्लस का है तो यहां पर क्या करवा देंगे माइनस का 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस का क्या होगा 3 आयोटा। ठीक है, आगे का कंटिन्यू हम यहां कर लेंगे कुछ इस प्रकार से। पहले सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे आप क्या करोगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करवाओगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करवाओगे। जब भी आप रैशनलाइजेशन करवाते हो तो डिनोमिनेटर के अंदर एक आइडेंटिटीज बनती है, कौन सी? तो आप कहोगे सर a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। मैंने कहा ठीक है। जैसे ही देखो 12 को 4 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो पॉजिटिव के कितने हो जाएंगे 48। ठीक है, फिर 12 को माइनस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करवाओगे तो माइनस के क्या हो जाएंगे 36 आयोटा। यानी 12 3 जा 36 और 12 4 जा 48 होता है। ठीक है, फिर क्या करेंगे प्लस 5 आयोटा को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो प्लस के क्या हो जाएंगे 20 आयोटा और फिर प्लस 5 आयोटा को माइनस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस के क्या हो जाएंगे 15 आयोटा स्क्वायर। क्या हो जाएंगे 15 आयोटा स्क्वायर। ये हमारा न्यूमरेटर वाला हो गया। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर के अंदर ये आइडेंटिटीज लग जाएगी तो ए की जगह क्या है 4, तो मैंने लिखा 4 का होल स्क्वायर माइनस बी, बी की जगह क्या है 3 आयोटा का होल स्क्वायर यहां पर लिख देंगे। ठीक है, जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन आयोटा स्क्वायर की वैल्यूज क्या है आप जानते हो कि सर -1 होती है। तो मैंने लिखा इज इक्वल टू, यहां पर हो गया 48, क्या हो गया 48, लेकिन यहां पर क्या बच जाएगा, ये भी इमेजिनरी नंबर है ये भी इमेजिनरी नंबर, तो यहां पर बच गया 16। क्या बच गया 16 आयोटा। और यहां पर देखो माइनस का 15 मल्टीप्लाइड बाय माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर 16 माइनस होगा, देखो 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यूज क्या हो जाएगी माइनस की 1। जैसे आप सॉल्व करोगे तो देखो 48 और यहां पर लिखा हुआ है जब माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करवाओगे तो पॉजिटिव के हो जाएगा। तो 48 प्लस 15 जुड़ के कितने हो जाएंगे आप कहोगे सर 63। क्या हो जाएगा 63 और माइनस का क्या हो जाएगा 16 आयोटा डिवाइडेड बाय, देखो यहां पर लिखा हुआ 16 माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करवाओगे तो पॉजिटिव का हो जाएगा। ठीक है, यानी प्लस फिर 9 1 जा 9 तो 16 प्लस 9 इज इक्वल टू हो गया 25। तो हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर आई वो क्या हो गई z इज इक्वल टू हो गया 63 डिवाइडेड बाय 25 माइनस नहीं हाँ 63, यहां पर हो गया 16 डिवाइडेड बाय 25 आयोटा। ये तो हमारे पास क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आपको क्या बताना है कॉन्जुगेट बताना है। क्या बताना है कॉन्जुगेट। तो देखो मैंने क्या लिखा कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है z बार से। यहां पर क्या किया जाता है जो हमारा इमेजिनरी नंबर होता है इसके आगे वाले साइन को चेंज करके लिख दिया जाता है वापस। तो यहां पर हो गया 63 डिवाइडेड बाय 25 प्लस हो गया 16 डिवाइडेड बाय 25 आयोटा। इट इज ये क्या है हमारा आंसर। तो हम कुछ इस प्रकार से इस कॉम्प्लेक्स नंबर का या इस टाइप का कोई भी स्ट्रक्चर दे दे तो सबसे पहले इसको क्या करना है कुछ सॉल्व करके हमें इस प्रकार से कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में कन्वर्ट करना है, फिर हम उसका क्या बता सकते हैं कॉन्जुगेट बता सकते हैं। अब हम जाएंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल के अंदर, वो हमारा होगा 13। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है 13। फाइंड द मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स। निम्नलिखित समिश्र संख्याओं का मॉड्यूलस का मतलब होता है मापांक और आर्ग्यूमेंट का मीन होता है कोणांक। क्या करना है आपको यहाँ पर फाइंड करना है। कुछ इस प्रकार से हम आपको क्वेश्चन दे दिया 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा। तो सबसे पहले आप क्या करोगे इसका सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो यहां पर मैंने लिखा सॉल्यूशन।
सॉल्यूशन में क्या करूंगा, इसी को वापस यहां पर लिख दूंगा 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस आयोटा। अब मैं क्या करवाऊंगा, दिस एम्प्लाइज दैट, अब मैं क्या करवाऊंगा कि ये जो डिनोमिनेटर के अंदर जो ये इमेजिनरी नंबर है, या मैं कह दूं ये आयोटा है, इसको मेरे को क्या करना होता है, यहाँ से कैंसिल आउट करना होगा। तो मैं क्या करूंगा, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करवाऊंगा, या मैं कह सकता हूं रेशनलाइजेशन करने पर। जैसे मैंने रेशनलाइजेशन किया तो मैंने लिखा दिस एम्प्लाइज दैट 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा मल्टीप्लाइड बाय, देखो माइनस की जगह मैं क्या कर दूंगा प्लस, 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा। जब आप यहां पर ध्यानपूर्वक देखोगे तो 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा दोनों का बेस सेम होने की वजह से क्या हो जाएगा, दिस एम्प्लाइज दैट 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। मैंने कहा था जब भी आप रेशनलाइजेशन करते हो तो डिनोमिनेटर के अंदर एक आइडेंटिटी बनती है, कौन सी, ए प्लस बी, ए माइनस बी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां पर क्या हो गया, 1 का होल स्क्वायर माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। जैसे आपने इसको सॉल्व किया तो मैंने लिखा दिस एम्प्लाइज दैट, यहां पर ये देखो आइडेंटिटीज को खोलोगे तो क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 आयोटा डिवाइडेड बाय हो जाएगा। यहां पर देखो 1 का स्क्वायर 1 और आयोटा स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। चूंकि आप जानते हो, क्या जानते हो कि सर आपने ही तो बताया था कि आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यूज होती हैं वो -1 के इक्वल होती हैं। तो अब क्या होगा, दिस एम्प्लाइज दैट 1, यहां पर प्लस आयोटा स्क्वायर की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा माइनस का 1, प्लस का क्या हो गया 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यूज क्या है माइनस की 1। ठीक है, तो देखो इस 1 से ये 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। आगे का सॉल्यूशन मैं यहां कर लूंगा। अब देखो यहां पर क्या हो गया, यानी हमारे पास न्यूमरेटर के अंदर क्या बचा, आप कहोगे सर दिस एम्प्लाइज दैट 2 आयोटा डिवाइडेड बाय, देखो 1 और माइनस को माइनस जैसे मल्टीप्लाई करवाओगे तो प्लस का हो जाएगा। तो ये प्लस के कितने हो जाएंगे, आप कहोगे सर 2, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से हमारे पास ये स्ट्रक्चर बन के आ गया। लेकिन हम क्या करेंगे कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ कन्वर्ट करेंगे। तो मैंने क्या लिखा कि z इज इक्वल टू हो गया 0 प्लस आयोटा। क्यों, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर रियल नंबर नहीं है, तो मैंने मान ली कि हमारे पास रियल नंबर क्या है 0। अब मैं इसका क्या करूंगा, सबसे पहले मॉड्यूलस निकालूंगा। मॉड्यूलस जिसको क्या कहा जाता है, मापांक, यानी इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, मोड ऑफ z इज इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट ऑफ रियल नंबर का स्क्वायर प्लस हो जाता है इमेजिनरी नंबर का होल स्क्वायर। ठीक है, जैसे आप इसको सॉल्व करोगे तो मैंने लिखा इज इक्वल टू रियल नंबर यानी 0 का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी नंबर प्लस 1 का होल स्क्वायर, देन क्या आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 0 का स्क्वायर 0 और 1 का स्क्वायर 1। तो 0 और 1 ऐड होके 1 हो गया, और स्क्वायर रूट ऑफ 1 किसके इक्वल होता है 1 के। तो ये हमारे पास क्या आ गया, मोड ऑफ z किसका, इस के कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, लेकिन अब हम क्या करेंगे, इसका हम आर्ग्यूमेंट निकालेंगे। तो मैंने यहां पर लिखा द आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सबसे पहले क्या करूंगा, मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर से पॉइंट लेट्स करूंगा, और वो पॉइंट P होगा जिसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 0,1। क्या हो जाएगा 0,1। तो जैसे मैंने क्या बनाया, आगे का कंटिन्यू मैं शायद यहां कर लेता हूं। ठीक है, तो जैसे मैंने क्या किया, यहां पर आगड़ प्लेन को ड्रॉ किया कुछ इस प्रकार से। ये हमारा क्या हो गया रियल एक्स एक्सिस, ये हमारा क्या हो गया इमेजिनरी वाई एक्सिस, और ये हो गया ओरिजिन। जहां पर ये दोनों
एक्सिस एक दूसरे को क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। ये रियल एक्सिस हो गया और ये हमारा हो गया इमेजिनरी वाई एक्सिस। ठीक है, ठीक है। तो मेरे को बताओ ये पॉइंट कहाँ होगा। तो देखो यहां पर जो एब्सियंसा है वो तो है 0, इसका मतलब है हमारा रियल एक्स एक्सिस है तो 0, लेकिन हमारा ऑर्डिनेट कितना है, +1। तो ये जो पॉइंट है ना वो शायद यहाँ होगा P, और इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 0,1। तो मेरे को बताओ यहां पर जो पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ इस लाइन सेगमेंट के बीच में जो एंगल बनेगा उसी को क्या कहा जाता है, कोणांक, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। तो यहां पर हम निकालेंगे, जब भी आपको क्या करें नॉर्मल आर्ग्यूमेंट के बारे में पूछे तो आपको क्या निकालना है, हमेशा हमेशा प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट निकालना है, यानी मुख्य कोणांक। जिसका फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहोगे सर टेन थीटा जो होता है वो इज इक्वल टू होता है हाइट डिवाइडेड बाय बेस, इसका मतलब हो गया वाई डिवाइडेड बाय एक्स। तो देखो टेन थीटा इज इक्वल टू हो गया वाई, दैट इज ए 1 डिवाइडेड बाय एक्स, दैट इज ए 0। देन ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव के इक्वल हो जाता है। तो ये कब होता है, जब थीटा क्या होता है, पाई डिवाइडेड बाय 2 रेडियन। कहने का मतलब ये है कि ये 90 डिग्री का जब एंगल आएगा उस समय ये वैल्यूज आएगी। तो हमें लिख सकते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ जेड इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाय 2 रेडियन, और इसके आगे साइन कैसा है, पॉजिटिव का। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ ये एंटी क्लॉकवाइज जैसे हमने मेजर किया तो वहां पर जो एंगल आता है उसके आगे साइन कैसा आता है, पॉजिटिव। अब क्या करेंगे, इसी एग्जाम्पल का दूसरा क्वेश्चन, और वो भी इसी टाइप से करना है, उसका भी आपको मॉड्यूलस और आर्गुमेंट बताना है। तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। तो अब हम जाएंगे नेक्स्ट के अंदर। अब हमारा इसी एग्जांपल का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो आपको ये स्ट्रक्चर दे रखा है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पर ना इसी को मैंने वापस लिख दिया। यहाँ पर लिखा दिस एम्प्लाइज दैट 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आयोटा। तो देखो डिनोमिनेटर के अंदर क्या है, आयोटा। तो हम क्या करेंगे कि इसके कॉन्जुगेट, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करवाएंगे, या हम कह सकते हैं रेशनलाइजेशन करने पर। जैसे मैं रेशनलाइजेशन करूंगा तो यहां पर मैंने लिखा दिस एम्प्लाइज दैट 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस आयोटा। देखो साइन मैंने चेंज किया, डिवाइडेड बाई 1 माइनस का क्या हो गया, आयोटा। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करवा दूंगा। दिस एम्प्लाइज दैट 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई, जब भी आप रेशनलाइजेशन करते हो तो उस समय डिनोमिनेटर के अंदर एक आइडेंटिटीज बनती है, कौन सी, a प्लस बी, a माइनस बी इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a दैट इज ए 1 का स्क्वायर माइनस b दैट इज ए आयोटा का स्क्वायर। देन क्या हो जाएगा, दिस एम्प्लाइज दैट 1 माइनस का आयोटा डिवाइडेड बाय हो गया 1 का स्क्वायर 1 और आयोटा स्क्वायर, यानी माइनस क्या हो गया, आयोटा स्क्वायर। क्योंकि आप जानते हो कि आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यूज होती हैं वो क्या होती है, माइनस की 1। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, यहां पर मैंने कुछ इस प्रकार से किया कि दिस एम्प्लाइज दैट 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस का 1। क्यों, आयोटा स्क्वायर की वैल्यूज क्या है, माइनस की 1। जैसे आप इसको सॉल्व करोगे तो कुछ इस प्रकार से आ जाएगा कि 1 माइनस का आयोटा डिवाइडेड बाय, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस, और 1 ऐड होके कितना आ जाएगा, 2। तो हमारे पास ये जो है ना, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसके आगे का सॉल्यूशन यहाँ कंटिन्यू करेंगे। तो मैंने क्या किया, लेट्स किया, यानी इसको मैंने माना किसके इक्वल, z इज इक्वल टू
देखो रियल नंबर को मैं अलग कर दूंगा और इमेजिनरी नंबर को भी मैं अलग कर दूंगा, तो मैंने लिखा 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 आयोटा। अब आपको ना इस कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसे पहले क्या बताना है, मॉड्यूलस। तो मैंने यहां पे लिखा द मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो क्या हो जाता है, उसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, मोड ऑफ जेड से, जो किसके इक्वल होता है, स्क्वायर रूट ऑफ रियल नंबर का होल स्क्वायर प्लस हो जाता है इमेजिनरी नंबर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो जैसे यहां पर ये वैल्यूज पुट करोगे, स्क्वायर रूट ऑफ रियल नंबर इन 1 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी नंबर इन माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर, देन ये क्या हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर क्या हो जाता है 1 डिवाइडेड बाई 4 प्लस यहां पर क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 4। जैसे ही आप एलसीएम लेके इसको सॉल्व करोगे तो कुछ इस टाइप से आ जाएगा कि 2 डिवाइडेड बाई 4, यानी 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। तो यहां पर क्या आ गया 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये आपके पास क्या आ गया, मोड ऑफ जेड, या हम कह सकते हैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस हमें प्राप्त हो गया, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर नहीं 1 का स्क्वायर रूट ऑफ क्या हो जाएगा 1, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 2, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 2 हो जाएगा। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे द argument of a complex number। सबसे पहले यहां से हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर से पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे P से, और इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे आपको वैसे 1 डिवाइडेड बाई 2 और एक हो जाएगा माइनस का 1 डिवाइडेड बाई 2। इसका मतलब ये हुआ कि एब्सियंस पॉजिटिव का है, ऑर्डिनेट किसका है नेगेटिव का। तो इसके आगे का कंटिन्यू हम यहां कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जब भी हम आर्ग्यूमेंट निकालेंगे उस समय आगे प्लेन को यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। ये हमारा हो जाएगा रियल एक्स एक्सिस, ये हमारा हो जाएगा इमेजिनरी वाई एक्सिस, और ये हो जाएगा ओरिजिन। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ कि ये जो हमारा जो पॉइंट आया है वो कौन से क्वाड्रेंट के अंदर होगा। तो देखो एब्सियस पॉजिटिव का लेकिन ऑर्डिनेट नेगेटिव का, इसका मतलब ये हुआ ये जो पॉइंट है वो हमारा कौन से क्वाड्रेंट के अंदर होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, और उसके कोऑर्डिनेट हैं 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस का 1 डिवाइडेड बाई 2। अब आपको क्या करना है, इस पॉइंट को इस ओरिजिन से ज्वाइन करवाना है। जैसे आप यहाँ पर क्या करोगे, ज्वाइन करोगे, तो यहाँ पर जो ये एंगल बना है इसी एंगल को हम आर्ग्यूमेंट कहेंगे, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है ARG ब्रैकेट के अंदर Z। लेकिन पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ, यानी पॉजिटिव रियल एक्सिस और इस लाइन सेगमेंट के साथ जो एंगल बनता है, तो ये एंगल जो है वही आर्ग्यूमेंट कहलाता है। लेकिन जैसे आपने क्लॉकवाइज मेजरमेंट को देखा तो यहाँ पर ये जो एंगल है वो किसका होगा, नेगेटिव का होगा। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, यहां पर ना ऐसे मैं लिख सकता हूं, लेट्स मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ थीटा। यानी हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे प्रिंसिपल आर्गुमेंट का। तो tan थीटा इज इक्वल टू होता है हाइट डिवाइडेड बाय बेस, देन tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा y, दैट इज ए माइनस, एंड यहाँ पर क्या करेंगे प्लस का इज 1 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय x की वैल्यूज दैट इज ए 1 डिवाइडेड बाय 2। जैसे आप इसको सॉल्व करोगे तो फ्रैक्शन के अंदर फ्रैक्शन आ गई। तो इसको किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है, इसको ना ये ऊपर चला जाता है, यानी ये जो सबसे लास्ट वाली जो संख्या है
वो फर्स्ट नंबर के पास चली जाएगी, थर्ड नंबर वाली सेकंड नंबर के पास जाके आपस में क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये पूरा कैंसल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा टेन थीटा जो है ना वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के। ये कब होता है, ये तब होता है जब थीटा ना पाई डिवाइडेड बाय 4 रेडियन होता है। लेकिन यहां पर जैसे आप एंगल देखोगे तो यहां पर एंटी क्लॉकवाइज आप नहीं सॉरी क्लॉकवाइज आपने मेजरमेंट देखा या मेजर किया तो यहां पर एंगल के आगे नेगेटिव्स की वैल्यूज आएगी। तो हम यहां पर लिख देंगे एम्पलीट्यूड ऑफ z इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाय 4 रेडियन तो है ही, लेकिन इसके आगे जो साइन ना वो नेगेटिव का लगवाएंगे और यही साइन हमें ये इंडिकेट करता है कि आपने जो एंगल है वो क्लॉकवाइज मेजर किया या एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया। जब आप एंटी क्लॉकवाइज करते हो तो उस समय इस एंगल के आगे पॉजिटिव का साइन होता है और जब क्लॉकवाइज करते हो तो उस समय इस एंगल के आगे नेगेटिव का साइन होता है। लेकिन एक बात याद रखना कि जब प्रिंसिपल आर्गुमेंट पूछे तो उसकी कंडीशन क्या होती है कि जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट होता है वो माइनस पाई से तो बड़ा होना चाहिए लेकिन प्लस पाई से छोटा या उसके इक्वल होना चाहिए। तो हम कुछ इस प्रकार से हमने एग्जाम्पल नंबर 13 के मॉड्यूलस एंड आर्गुमेंट निकाले। अब हम जाएंगे एग्जाम्पल नंबर 14 के अंदर। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल 14 क्या है कि इफ x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है a प्लस आयोटा बी, फिर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ a प्लस आयोटा बी डिवाइडेड बाई ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ a माइनस आयोटा बी, फिर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ a प्लस आयोटा बी, प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यदि आपको ये दे रखा है तो सिद्ध कीजिए कि यहां पर ये लिखना होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू किसके होना चाहिए, 1 के। तो सबसे पहले आप क्या करोगे कि ये जो आपको कुछ इस टाइप का आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है इसको मैं वापस सॉल्यूशन के अंदर लिख दूंगा और एक तो x प्लस आयोटा y है और एक मैं यदि इसका कॉन्जुगेट निकालूंगा, पहले तो मैं इसको सॉल्व करके स्टैंडर्ड फॉर्म निकालूंगा कॉम्प्लेक्स नंबर की, फिर जो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा उसका जो कॉन्जुगेट होगा यानी कॉम्प्लेक्स नंबर और उस कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट को जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो इस फॉर्मेट के अंदर आ जाएगा और जब इस फॉर्मेट के अंदर वो आएगा और जब इसको हम सॉल्व करते हुए आगे जाएंगे तो इसकी वैल्यू जो है वो 1 के इक्वल आ जाएगी। तो हम कह देंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो करने की हम कोशिश करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिखा कि x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू क्या है, देखो a प्लस आयोटा b, फिर है a प्लस आयोटा b डिवाइडेड बाय है a माइनस आयोटा b और यहां पर है a प्लस आयोटा b। शायद कुछ ऐसा ही होगा, ठीक है। अब हम यहां पर क्या करेंगे कि सबसे पहले आप न्यूमरेटर के अंदर देखोगे तो यहां पर ये दोनों बेस इक्वल है तो बेस की पावर कितनी हो जाएगी, 2। तो ये बन गया a प्लस आयोटा b का होल स्क्वायर और यहां पर वो आइडेंटिटीज बन रही है a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। तो मैं क्या करूं, इज इक्वल टू ये तो हो गया a प्लस आयोटा b का होल स्क्वायर और यहां पर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस आयोटा b का होल स्क्वायर। जैसे आप इस आइडेंटिटीज को सॉल्व करोगे तो इज इक्वल टू हो गया यानी a स्क्वायर प्लस हो गया 2ab आयोटा प्लस क्या हो गया, यहां पर हो गया b आयोटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय हो गया ये हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और आयोटा का स्क्वायर। क्योंकि आयोटा b स्क्वायर को कुछ हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। बात आई ना समझ में। अब हम क्या करेंगे, आप जानते हो कि सर कि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू होता है -1 के। तो यहां पर मैंने क्या किया, कुछ इस टाइप से लिखा कि इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा
ठीक है, और यहां पर क्या हो गया, प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय, यानी बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आयोटा स्क्वायर, इट इज आयोटा स्क्वायर दैट इज -1 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आयोटा स्क्वायर दैट इज -1। जैसे इसको आगे और सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा कि यहां पर देखो ये हो गया ए स्क्वायर और यहां पर हो गया प्लस बी स्क्वायर को जब -1 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो माइनस का बी स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर दोनों रियल नंबर है तो इनको आपस में साथ में लिख देते हैं, यानी ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर प्लस का क्या होगा 2ab आयोटा डिवाइडेड बाय यहां पर क्या हो गया ए स्क्वायर, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करवाओगे तो प्लस का क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि यहां पर जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है ना उसके रूप में हम कन्वर्ट कर देंगे, यानी उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म के रूप में कन्वर्ट कर देंगे। तो हमारे पास जो x प्लस आयोटा y है ना वो क्या आ गया, तो आप कहोगे सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई हो गया ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और प्लस 2ab आयोटा डिवाइडेड बाई हो गया ए स्क्वायर प्लस का क्या हो गया बी स्क्वायर। अब आगे का कंटिन्यू हम यहां करेंगे। अब देखो यहां पर तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया x प्लस आयोटा y, जब आप इसके डिनोमिनेटर के अंदर देखोगे तो यहां पर आपको रियल नंबर दिखाई दे रहे हैं ना कि इमेजिनरी नंबर, ठीक है ना। तो अब मैं क्या करूंगा, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकालूंगा और वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कि x माइनस आयोटा y, यानी कॉन्जुगेट के अंदर क्या करना होता है कि जो हमारा इमेजिनरी नंबर है उसके आगे आने वाले साइन को चेंज कर दिया जाता है। तो यहां पर भी ये चेंज होगा, प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। तो यहां पर मैंने लिखा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय हो गया ए स्क्वायर प्लस का क्या हो गया बी स्क्वायर माइनस हो गया 2ab डिवाइडेड बाय हो गया ए स्क्वायर प्लस का क्या हो गया बी स्क्वायर आयोटा। अब देखो हमें फाइंड क्या करना है, ये फाइंड करना है। तो देखो आप जानते हो चूंकि क्या कि सर कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो होता है वो किसके इक्वल होता है, तो आप कहोगे सर एक्स प्लस आयोटा वाई और एक्स माइनस आयोटा वाई। तो मैं क्या करूंगा कि x प्लस आयोटा वाई की जगह ये वैल्यू पुट कर दूंगा, x माइनस आयोटा वाई की जगह मैं ये वैल्यूज पुट कर दूंगा। तो जैसे ही मैंने ये वैल्यूज यहाँ पर पुट की तो हमारे पास कुछ इस प्रकार से स्टेप बनकर आया कि x प्लस आयोटा वाई की जगह क्या है ये, तो यहाँ पर मैंने लिखा ए स्क्वायर माइनस का हो गया बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस का क्या हो गया बी स्क्वायर प्लस 2ab डिवाइडेड बाई हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहां पर हो गया आयोटा, ठीक है ना। यहां पर तो वैल्यूज आई इसकी, लेकिन अब वैल्यूज यहां पर पुट करेंगे x माइनस आयोटा वाई की, जो ये है यहां पर क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आयोटा, ठीक है ना, ब्रैकेट क्लोज्ड। अब देखो जब आप यहां पर ध्यानपूर्वक देखोगे तो यहां पर भी वो आइडेंटिटीज बन रही, कौन सी कि देखो x प्लस वाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू द एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वाई स्क्वायर। तो यहां पर मैं वो आइडेंटिटीज लिख ही देता हूं। यहां पर मैंने आइडेंटिटीज आपको बताई कि x प्लस वाई और x माइनस वाई इज इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की। तो देखो x की जगह क्या है, आप लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन y की जगह क्या है 2ab डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डॉट आयोटा, ठीक है ना। तो जैसे ये वैल्यूज हमने कुछ इस प्रकार से यहां पर पुट की तो यहां पर क्या हुआ, x की जगह मैंने क्या लिखा, x की जगह मैंने क्या लिखा, x की जगह मैंने लिखा नहीं पहले लिख दिया इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस यहां पर क्या हो गया देखो 2ab डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डॉट आयोटा का होल स्क्वायर। जैसे आप इसको सॉल्व करोगे तो मैंने लिखा इज इक्वल टू, तो यहां पर जो फ्रैक्शन है
न्यूमरेटर वाले की अलग से पावर दे दो और डिनोमिनेटर वाले की अलग से पावर दे दो। जैसा यहां पर कर रहे हो वैसा वैसा यहां पर भी करना। तो देखो यहां पर ये कौन सा फॉर्मूला या कौन सी आइडेंटिटीज बन गई, तो आप कहोगे सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय हो गया यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहां पर क्या हो गया माइनस, देखो कि इस आयोटा को हम बाहर ले लेंगे तो क्या हो गया आयोटा स्क्वायर हो गया, और यहां पर लिखा हुआ है 2ab का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। कुछ इस प्रकार से हम सॉल्व कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस आइडेंटिटीज को खोलेंगे तो यहां पर हो जाएगा इज इक्वल टू, यहां पर हो जाएगा a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 माइनस हो जाएगा 2ab, लेकिन इसके ऊपर क्या है यहां से ये स्क्वायर है, ठीक है, डिवाइडेड बाय यहां पर क्या हो जाएगा आप कहोगे सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आपको पता है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यूज क्या आती है माइनस की 1, और जब उस माइनस 1 को माइनस से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, यहां पर हो जाएगा 4a स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहां पर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे ऐसी उम्मीद है कि इसके आगे का कंटिन्यू मेरे को यहां करना होगा। तो अब मैं क्या करूंगा कि यहां पर क्या लूंगा, ये पहला टर्म ये दूसरा टर्म, तो यहां से ना एलसीएम क्या आ जाएगा, तो यहां पर मैंने लिखा इज इक्वल टू, यहां पर एलसीएम आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। जैसे एलसीएम ये आया तो इसके अंदर इसका भाग 1 बार, और जैसे 1 को इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये वापस आ जाएगा, यानी a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर साइन किसका है प्लस का, फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर कितनी है 2, इसके अंदर फिर इसका भाग देंगे तो कितनी बार जगह एक बार, तो एक को यानी 1 को जब इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे किससे 4a स्क्वायर बी स्क्वायर से, तो ये आ जाएगा। अब जैसे इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा इज इक्वल टू, देखो यहां पर क्या है a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, ये तो माइनस का है लेकिन ये प्लस का है 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, तो 4 में से 2 चले गए तो पॉजिटिव के कितने बच गए 2a स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय हो गया। जैसे आप इसको खोलोगे यानी इस आइडेंटिटीज को खोलोगे तो ये क्या होती है a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस हो जाएगा 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो जब आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को देखोगे तो ये आपस में क्या हो जाएंगे कैंसल आउट, देन हम कह सकते हैं कि ये किसकी इक्वल हो गया 1 के। यहां पर हमारा क्या आ गया आंसर। तो हम कुछ इस प्रकार से इस एग्जाम्पल नंबर 14 को सॉल्व कर सकते हैं। अब जाएंगे हम नेक्स्ट एग्जाम्पल के अंदर। अब हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है 15, फाइंड रियल थीटा सच दैट 3 + 2 आयोटा साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 - 2 आयोटा साइन थीटा इज प्योरली रियल। थीटा का वास्तविक मान बताइए जबकि 3 + 2 आयोटा साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 - 2 आयोटा साइन थीटा मात्र वास्तविक है। देखो यहां पर एक वर्ड लिखा हुआ है मात्र वास्तविक है, और यहां पर लिखा हुआ है इज प्योरली रियल, या यहां पर ये भी आ सकता है इज प्योरली इमेजिनरी, देन यहां पर आएगा मात्र काल्पनिक है। देखो इस वर्ड को ना हमेशा याद रखना, और इस टाइप का इस पूरे चैप्टर के अंदर ये एक ही एग्जाम्पल है, तो इसको आप इंपोर्टेंट भी लगवा दीजिए। जब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल कब होता है, तब होता है जब उसका इमेजिनरी नंबर 0 आता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इसको है ना स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में कन्वर्ट करेंगे। तो यहां पर मैंने क्या लिखा, यहां पर मैंने लिखा दिस एम्प्लाइज दैट, यहां पर लिखा हुआ है 3 + 2 आयोटा साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 - 2 आयोटा साइन थीटा। अब आपको क्या करवाना है कि यहां पर ये डिनोमिनेटर के अंदर इमेजिनरी नंबर है, इसका मतलब ये है कि कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करवा दो, या हम कह सकते हैं रैशनलाइजेशन करने पर।
जैसे रेशनलाइजेशन करेंगे उस समय क्या करेंगे, तो मैंने लिखा दिस एम्प्लाइज दैट 3 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा डिवाइडेड बाई हो गया 1 माइनस 2 आयोटा साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई, यहां पर क्या करेंगे, यहां जो माइनस है ना इसकी जगह साइन चेंज करके मल्टीप्लाई करवा देंगे, 2 आयोटा साइन थीटा डिवाइडेड बाय हो जाएगा 1 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा। अब क्या करेंगे, दिस एम्प्लाइज दैट न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करवा देंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करवा देंगे। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जब भी आप किसी भी फ्रैक्शन का रेशनलाइजेशन करते हो तो उस समय क्या होता है कि डिनोमिनेटर के अंदर हमेशा आइडेंटिटीज बनेगी, ये कौन सी, कि a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल टू होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है इस चैप्टर के लिए। तो यहां पर मैंने लिखा दिस एम्प्लाइज दैट, जब 3 को 1 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो 3, फिर 3 को प्लस 2 आयोटा साइन थीटा से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो 6 आयोटा साइन थीटा। अब देखो, फिर प्लस 2 आयोटा साइन थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 2 आयोटा साइन थीटा। फिर देखो, फिर मैं प्लस 2 आयोटा साइन थीटा को प्लस 2 आयोटा साइन थीटा से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो 4 आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा डिवाइडेड बाय, अब देखो यहां पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, ये दोनों यानी ये जो है ना आइडेंटिटीज बन रही। तो ए की जगह क्या है 1 का होल स्क्वायर माइनस बी की जगह क्या है 2 आयोटा साइन थीटा का होल स्क्वायर। आपने कहा जी सर, अब देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं। दिस एम्प्लाइज दैट, यहां पर हो गया 3 प्लस 6 आयोटा साइन थीटा प्लस 2 आयोटा साइन थीटा ऐड होके कितने हो गए 8 आयोटा साइन थीटा प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय माइनस का 1। क्यों? क्योंकि आप कहोगे सर कि आयोटा स्क्वायर जो होता है वो -1 के इक्वल होता है, इसलिए यहां पर मैंने -1 लिखा। फिर यहां पर मैंने क्या लिख दिया, मैंने यहां लिखा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, यहां पर हो गया 1 का स्क्वायर 1 माइनस, इसको जैसे सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाय आयोटा स्क्वायर दैट इज -1 मल्टीप्लाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा दिस एम्प्लाइज दैट, रियल नंबर को रियल नंबर के साथ लिख दो, तो देखो 3 प्लस 4 को -1 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो माइनस के 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस का हो गया 8 आयोटा साइन थीटा डिवाइडेड बाय, यहां पर क्या हो जाएगा 1, देखो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो प्लस का क्या हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आगे का कंटिन्यू हम यहां कर लेंगे। तो इसको मैं कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में लेट्स कर लूं, तो लेट्स z इज इक्वल टू हो गया क्या, हमारा रियल नंबर क्या है, तो आप कहोगे सर 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय हो गया, क्या हो गया 1 प्लस 4 साइन थीटा यानी साइन स्क्वायर थीटा। फिर देखो साइन किसका है, प्लस का 8 आयोटा साइन थीटा, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, कैसे कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 8 साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा डॉट आयोटा। तो देखो ये हमारा कौन सा नंबर हो गया इमेजिनरी, ये हमारा कौन सा हो गया रियल। तो यहां पर जो हमारे पास कंडीशन है वो क्या है कि प्योरली रियल नंबर होना चाहिए, क्या, ये कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो प्योरली रियल नंबर तभी होगा जब, यानी क्या लिखा हुआ है प्योरली रियल नंबर, ठीक है, ये तभी होगा जब z इज इक्वल टू होगा a प्लस आयोटा डॉट 0। बात है समझ में, यानी a यानी रियल नंबर तो कुछ न कुछ होगा लेकिन इमेजिनरी नंबर जो है वो 0 होना चाहिए। तो हमारा जो इमेजिनरी नंबर है ये, इसको किसके साथ कंपेयर करवा देंगे 0 के साथ। तो यहां पर मैंने लिखा 8 साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस
फॉर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया 0। जैसे हम क्या करवाएंगे रेसिप्रोकल, तो डिनोमिनेटर वाला यानी डिवाइडेड वाला मल्टीप्लाई के अंदर जाएगा और मल्टीप्लाई वाला डिवाइड के अंदर चला जाएगा। तो यहां पर आ गया कि साइन थीटा इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाइड बाई ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस फॉर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 8। ये पूरा क्या हो जाएगा 0। देन साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 0। ये कब हो सकता है, ये तब होगा जब हमारा थीटा क्या होगा n पाई, यानी पाई का कोई भी गुणज, और यहां पर जो n है वो एप्सिलॉन है कैपिटल Z। ठीक है ना। तो हम कुछ इस प्रकार से हमने एग्जाम्पल नंबर 15 को करने की कोशिश की कि ये प्योरली रियल कब होता है। प्योरली रियल तब होगा जब उस कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो कुछ इस प्रकार से होगी। रियल नंबर तो कुछ ना कुछ होगा, लेकिन इमेजिनरी नंबर क्या होगा 0। तो यहाँ पर जो हमारे पास इमेजिनरी नंबर आया है उसको किसके इक्वल कर देंगे 0 के, और फिर जैसे सॉल्व करेंगे तो यदि थीटा की वैल्यूज हम n पाई रखेंगे, n पाई का कोई भी गुणज रखेंगे, तो जैसे जैसे पाई की वैल्यूज बढ़ाते हुए जाएंगे, पाई 2 पाई 3 पाई, तो ये जो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर हमें प्राप्त होगा वो प्योरली कैसा होगा, रियल नंबर होगा। तो हम जाएंगे नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल जो है 16 और इस मिसलेनियस एग्जांपल का लास्ट एग्जांपल। यहां पर क्या लिखा है, कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू आयोटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई cos पाई डिवाइडेड बाई 3 प्लस आयोटा साइन पाई डिवाइडेड बाई 3 इन द पोलर फॉर्म। समिश्र संख्या z इज इक्वल टू आयोटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई cos पाई डिवाइडेड बाई 3 प्लस आयोटा साइन पाई डिवाइडेड बाई 3 को ध्रुवीय रूप में क्या करना है, आपको परिवर्तित करना है। यहां पर जो एक वर्ड लिखा हुआ है ना वो क्या है, पोलर फॉर्म, यानी इस कॉम्प्लेक्स नंबर को किस फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है, पोलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले क्या करोगे, जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखी है इसको ना स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में कन्वर्ट करोगे। तो यहां पर मैंने लिखा कि z इज इक्वल टू आयोटा माइनस का 1 डिवाइडेड बाई cos पाई डिवाइडेड बाई 3। इसका मतलब क्या होता है कि cos 60 डिग्री की वैल्यूज क्या होगी, तो आप कहोगे सब 1 डिवाइडेड बाई 2। मैंने कहा ठीक है, प्लस आयोटा साइन 60 डिग्री की वैल्यूज क्या होती है, तो आप कहोगे सर स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2। जैसे आपने यहां से एलसीएम लिया तो मैंने लिखा इज इक्वल टू आयोटा माइनस का 1 डिवाइडेड बाई, यहां से एलसीएम क्या आ जाएगा 2। इस 2 के अंदर 2 का भाग 1 बार, फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 1 प्लस आयोटा 2 के अंदर 2 का भाग 1 बार, 1 को जब स्क्वायर रूट ऑफ 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, जो ये जो नंबर है 2 ये सबसे ऊपर चला जाएगा, और इसको मैंने क्या किया, इससे मल्टीप्लाई करवा दिया, तो ये हो गया 2 ब्रैकेट में हो गया आयोटा माइनस का 1 डिवाइडेड बाई, यहां पर हो गया 1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब हम क्या करेंगे कि इसके डिनोमिनेटर के अंदर आयोटा इमेजिनरी नंबर है, तो हम क्या करेंगे इसके कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करवा देंगे, या हम क्या कर लेंगे रैशनलाइजेशन कर देंगे। जैसे रैशनलाइजेशन किया तो ये क्या हो गया इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में हो गया आयोटा माइनस का 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाइड बाई, देखो साइन चेंज करूंगा मैं केवल, 1 माइनस क्या हो गया आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई क्या हो गया 1 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3। देखो मैंने केवल और मात्र केवल क्या चेंज किया, साइन ही चेंज किया। फिर मैंने इसको सॉल्व किया, इज इक्वल टू हो गया 2 को मैं बाहर ही रख दूं और मैं इस ब्रैकेट को सॉल्व करवा दूं इससे, तो आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो क्या आ जाएगा आयोटा, फिर आयोटा को माइनस आयोटा डॉट स्क्वायर रूट ऑफ क्यूब से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो क्या आ जाएगा आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3, फिर माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो माइनस का 1, फिर इस माइनस 1 को आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो प्लस का हो जाएगा आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई हो गया। यहां पर क्या बन रही है आइडेंटिटीज, कौन सी, a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
तो a दैट इज 1 का होल स्क्वायर और b, सॉरी यहां पर आएगा माइनस, देन b दैट इज ए आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर। आगे का कंटिन्यू मैं यहां करूंगा, ठीक है। अब देखो जैसे आप इसको सॉल्व करोगे, और एक बात याद रखना कि आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यूज होती हैं वो माइनस की क्या होती है 1, देन इज इक्वल टू, ये हो गया 2 ब्रैकेट में, इसको सॉल्व कर दो कि देखो आयोटा और प्लस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 को ऐड जैसे किया तो ये क्या हो गया आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3, यानी इमेजिनरी नंबर को इमेजिनरी नंबर के साथ लिख दो। और देखो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जैसे ही -1 रखोगे तो -1 को माइनस से मल्टीप्लाई करवाओगे तो प्लस का हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3, और माइनस का क्या है 1 डिवाइडेड बाय, अब देखो 1 का स्क्वायर 1, यहां पर मैंने लिख दिया 1। अब देखो आयोटा स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ 3, आयोटा स्क्वायर की वैल्यूज क्या है दैट इज -1, और स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, तो माइनस को -1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो प्लस, और 3 यानी स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस का 3। तो देखो इज इक्वल टू यहां पर क्या हो गया 2 ब्रैकेट में कि आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस का 1 डिवाइडेड बाय हो गया 4, 2 1 सा 2, 2 2 सा 2, ठीक है ना। तो यहां पर क्या कर लेंगे इमेजिनरी नंबर को साथ में लिख देंगे और रियल नंबर को हम साथ में लिख देंगे। तो हमने क्या लेट्स z इज इक्वल टू रियल नंबर क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 2, और यहां पर जैसे मैंने आयोटा को बाहर कॉमन लिया तो प्लस आयोटा, तो यहां पर क्या हो गया मैं ऐसे लिख सकता हूं स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस का 1 डिवाइडेड बाय क्या हो गया 2। तो ये हमारे पास रियल नंबर आ गया, ये हमारे पास क्या आ गया इमेजिनरी नंबर आ गया, किसका इस कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो अब हम क्या करेंगे इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस निकालेंगे, क्योंकि जैसे ही हम ना पोलर फॉर्म जब हमें रिक्वायरमेंट रहेगी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की तो वहां पर हमें मॉड्यूलस और आर्ग्यूमेंट दोनों आने चाहिए फाइंड करने। तो देखो मोड ऑफ जेड का स्क्वायर, मोड ऑफ जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है रियल नंबर का स्क्वायर प्लस हो जाएगा इमेजिनरी नंबर का होल स्क्वायर। तो देखो इज इक्वल टू हो गया रियल नंबर का स्क्वायर, यहां पर लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर, प्लस यहां पर इमेजिनरी नंबर क्या है तो आप कहोगे सर स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। इज इक्वल टू जैसे इसको सॉल्व करोगे तो यहां पर क्या हो जाएगा तो आप कहोगे सर यहां पर हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2ab दैट इज 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय यहां पर क्या हो गया 4, प्लस अब इसको भी आप सॉल्व कर दो तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1 और 2ab प्लस का होगा तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ a यानी दैट इज 3 डिवाइडेड बाय क्या हो गया 4, दैट इज यानी दिस इज इक्वल टू यहां पर क्या आ जाएगा हमारा एलसीएम 4 के अंदर 4 का भाग 1 हुआ तो ये हो गया 4 माइनस का 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 4 के अंदर 4 का भाग 1 और 1 को जैसे इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या हो जाएगा 4 प्लस का 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3, इससे ये क्या हो जाएगा कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब आगे का कंटिन्यू हम यहां कर लेते हैं। तो हमारे पास मोड ऑफ z का होल स्क्वायर क्या आ गया यानी 4 और 4 ऐड होके 8 डिवाइडेड बाय क्या हो गया 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 2। तो हमारे पास मोड ऑफ z क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2, क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2, इन दोनों तरफ आपको क्या लेना होगा स्क्वायर रूट लेना होगा। तो ये तो हमारे पास क्या आ गया मॉड्यूलस, ये हमारे पास क्या आ गया मॉड्यूलस, लेकिन अब हमें किसकी रिक्वायरमेंट रहेगी आर्ग्यूमेंट की। तो द आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर
द आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर के पॉइंट क्या हो जाएंगे, तो आप कहोगे सर x की जगह क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 2, और y की जगह क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस का 1 डिवाइडेड बाय 2। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे। अब हम उसी को, उस सॉल्यूशन को ही कंटिन्यू करेंगे कि हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर था वो क्या था, z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा, ब्रैकेट में लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो उसके पॉइंट के कोऑर्डिनेट कुछ इस प्रकार से हमें फाइंड हुए। तो अब हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, आर्क्ड प्लेन। ये हमारा रियल एक्स एक्सिस हो गया और ये हमारा इमेजिनरी वाई एक्सिस हो गया, और ये हमारा हो गया रियल एक्स एक्सिस, और ये हो गया ओरिजिन। तो ये जो हमारा पॉइंट है ना वो यहाँ रहेगा। क्यों? क्योंकि एब्सियंसा भी पॉजिटिव का है, ऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है, बहुत कोटि दोनों पॉजिटिव के हैं। तो ये जो पी पॉइंट है वो यहाँ होगा, ठीक है ना, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 और स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। जैसे ही मैं क्या करूंगा कि इस पॉइंट पी को ओरिजिन से मिलाऊंगा, तो यहां पर जो पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ और इस लाइन सेगमेंट के बीच में जो एंगल बनेगा वही आर्गुमेंट ऑफ जेड होगा। क्या होगा, आर्गुमेंट ऑफ जेड। और यहां पर जो आर्गुमेंट है वो हमें प्रिंसिपल बताना है। तो आर्गुमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू हाइट डिवाइडेड बाय क्या होता है, बेस। देन यहां पर y की वैल्यूज क्या है, आप कहोगे सर स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय, ये इज इक्वल टू यहां ना होके यहां हो जाएगा। यहां पर क्या आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास टेन थीटा जो है वो क्या आ गया, वो हमारे पास आया स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस का 1। ये जो वैल्यूज होती हैं वो थीटा कितने डिग्री की होती है, 75 डिग्री की। लेकिन जैसे आप 75 डिग्री को रेडियन में चेंज करोगे, किसके अंदर चेंज करोगे, रेडियन के अंदर, तो देखो यहां पर 15 का जो भाग है 75 के अंदर कितनी बार चला जाएगा, 5 बार। लेकिन यहाँ पर कितनी बार चला जाएगा, 12 बार। तो ये 75 डिग्री जो है यानी 75 डिग्री जो है वो कितने रेडियन के इक्वल हो जाएगा, 5 पाई डिवाइडेड बाई 12 रेडियन के इक्वल हो जाएगा। लेकिन आपको क्या बतानी है, पोलर फॉर्म। तो पोलर फॉर्म क्या होती है, तो आप कहोगे सर पोलर फॉर्म होती है कि z इज इक्वल टू r ब्रैकेट में cos थीटा प्लस होता है आयोटा साइन थीटा। देन r की जगह क्या आ गया था, स्क्वायर रूट ऑफ 2 cos थीटा, थीटा की जगह क्या है 5 पाई डिवाइडेड बाय 12 प्लस आयोटा साइन थीटा, थीटा की जगह क्या है, दैट इज ए 5 पाई डिवाइड बाय 12। ये हमारे पास क्या आ गया, इस कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म आ गई, और यहाँ पर हम लिख देंगे आंसर। इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 4 खत्म होता है। यदि क्लास आपको अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करें और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि कोई फ्रेंड्स इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी मैं यहाँ से वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा और आप उसका फायदा तुरंत उठा लोगे। जय हिंद, वंदे मातरम।